दोस्तों, हमने आजकल उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की जो पोस्ट आई हुई हैं, उनकी तैयारी के सिलसिले के वीडियो बनाने शुरू किए हैं। तो आपके हमें बहुत से सुझाव और मशवरे मिल रहे थे कि हम जीके पर भी वीडियोस बनाएं। तो आज हमने उस सीरीज को शुरू किया है और आज हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है और वो है संविधान से जुड़ा हुआ, यानी भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी तमाम जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा, क्योंकि आपसे जीके में इस तरह के सवाल जरूर पूछे जाएंगे जो कि संविधान से या कानून से या राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर है भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्रपति से ऊंचा स्थान संवैधानिक रूप में किसी का भी नहीं होता है। उसके बाद कुछ राष्ट्रपति जो इतिहास में हमेशा याद रखे जाएंगे, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, सदर जमहूरिया थे और लगातार 2 बार वो राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति, नायब सदर और 1 बार राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी एक ऐसे सदर या राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन चुनाव के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। फिर है नीलम संजीव रेड्डी जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुन लिए गए राष्ट्रपति के रूप में। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अच्छा, अब है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है? और ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 52 में। 52 अनुच्छेद हमें यह बताता है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्राध्यक्ष माना है या राष्ट्राध्यक्ष की पद पर आसीन किया है। फिर है भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? सारी कार्यपालिका की शक्तियां किसके हाथ में हैं? और वो है राष्ट्रपति के हाथ में। फिर एक सवाल यह भी होता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसकी डिटेल ये है कि संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी उसमें वो तमाम खूबियां हो जो लोकसभा मेंबर के लिए होती हैं, चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो, यानी चुनाव के समय वो किसी सरकारी नौकरी में लाभ के पद पर या ओहदे पर ना हो। फिर है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो उसका जवाब है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। फिर पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? उसका जवाब है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोटिंग करते हैं। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? वो जवाब होगा जितनी बार भी वो निर्वाचित हो सके या चुना जा सके। अमेरिका वगैरह में ये पद एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ले सकता है, लेकिन हमारे वहां ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली, यानी प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। फिर है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को।
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। आप आजकल अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि फला विधेयक गया है राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए और उन्होंने उसे हस्ताक्षर करके साइन करके अप्रूव कर दिया है। फिर है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान की जिम्मेदारी किसे दी गई है? राष्ट्रपति को। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। किस राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है? यानी किसी राज्य में अगर आपातकाल या पूरे देश में इमरजेंसी लगानी है तो वो राइट सिर्फ राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का है कि वो ये कर सकता है। विधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल या इमरजेंसी लागू करने की शक्तियां दी हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। मृत्यु दंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? अनुच्छेद 72 से। इसको हम याद रखिए क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है। आजकल बार बार न्यूज में दिखा रहे हैं कि निर्भया के दोषी राष्ट्रपति को क्षमा याचना के लिए या मृत्यु दंड की सजा को माफ करने के लिए याचिका दायर कर रहे हैं और वो खारिज हो रही हैं। तो इस सवाल को खास तौर से अपने दिमाग में रखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी मुजरिम की या अपराधी की मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दें। उसके बाद है किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? और वो है धन विधेयक या वित्त विधेयक को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो ये परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है और ये अनुच्छेद 143 में बताया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए ये थी एक छोटी सी पेशकश थी जिसमें भारत के राष्ट्रपति, सदर जमहूरिया या प्रेसिडेंट से जुड़ी तमाम बातें आपको बताई गई हैं। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको आसानी हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।